तुमने फिल्म एक्टर का मुकाबला करते हुए घड़ी पहनी, उसकी तरह तुमने लॉकेट पहना, उनकी तरह अंगूठी पहनी, उनकी तरह फटा कपड़ा पहना, उनकी तरह फटा टी शर्ट पहना। मेरी माँ बहन बेटियां करीना कैटरीना की नकल करते हुए वो सर से दुपट्टा हटा के मटक मटक के हाथ में पर्स लेकर हिल वाली चप्पल पहन के मर्दान की जूता पहन के मर्दान की जींस पहन के वो चली ताकि मेरी इज्जत में इजाफा हो जाए। 10 लड़के मुझको देखें तो याद रखना, तुम जो 10 लड़कों को दीवाना बनाना चाहती है तो हश्र वही होगा जो अभी आफ्ताब पूना वाले ने श्रद्धा के साथ किया है। वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, जब प्यार करते थे तो कदर करनी थी, मोहब्बत कर किया था, उन सारी जिंदगी उनको सुरक्षा देनी थी। लेकिन नहीं, जो अल्लाह रसूल के कानून को तोड़कर जो ज़िनाकारी को प्यार का नाम देगा, जो बलात्कार को एफियर का नाम देगा, जो बलात्कार को प्रेम का नाम देगा, जो ज़िनाए खालिस को मोहब्बत का नाम देगा, जो रसूल अल्लाह के कानून को तोड़कर एक मियां बीवी की तरह बगैर शादी के लिव इन में रहेगा, या लिव इन में रहना ज़िनाकारी, ये एफियर ज़िनाकारी, ये मोहब्बत के नाम पे बलात्कार, ये प्यार के नाम पे ज़िनाकारी। जब तक तू देखता रहेगा मोबाइल में माशूका की तस्वीरें, ये आंख का ज़िना, और तुमको देखे तेरी माशूका वो आंख का ज़िना करे। अगर 5 साल के बाद दोनों शादी भी कर ले, ये 5 साल का गुनाह कहाँ जाएगा? शादी के बाद वो हलाल होगी, लेकिन शादी से पहले जो 5 साल तक ये अफेयर गंदा चलता रहा, इसका वबाल कहाँ जाएगा? ये जो हराम हुआ 5 साल तक, आंख का ज़िना, हाथ का ज़िना, इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? और तुम भी जख्मी, तेरी बीवी भी जख्मी, और जब औलाद पैदा होगी तो महा जख्मी क्यों ना पैदा हो जाएगी। तुमने ये हराम काम किया, उसको लव का नाम दे दिया। याद रखना, करीना कैटरीना की पैरवी करेगी तो वही हासिल होगा, लिव इन में रहने वाला। जब देखा कि ये शादी का मुतालबा कर रही है तो सोचा कि ये तो, इसको तो पहले मैंने जांचा नहीं था, जब मैं 4 महीने से साथ रहता हूं, अब इनका गुस्सा, इनकी जिद, इनकी बेजा फरमाइश इस तरह है, अगर मैंने शादी करके इनको घर बसा लिया फिर सारी जिंदगी इनको झेलना पड़ेगा। अगर मैंने शादी नहीं की या केस कर देगी, मेरी सारी तस्वीरें इसके पास हैं, थाना पुलिस के पास जाएगी ये, और बोले कि मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है और अब ये शादी से भाग रहा है, फिर क्या होगा? एक रास्ता सूझा, इसको काट कर उसके फेंक डालो ताकि इससे छुटकारा मिल जाए, वरना शादी करनी पड़ेगी। और यह जिद्दी है और जिद्दी है और गसीली है, सारी जिंदगी मेरे लिए जीना हराम कर देगी। एक रास्ता है, काट दे। जिन्होंने हराम, जो हराम करेगा या हराम करेगी, जो गुनाह करेगा या गुनाह करेगी, मुस्तफा अल्लाह से हट के जो जिएगा या जिएगी, उसका अंजाम वही होगा। सारा समाज छोड़कर, अपने बाप दादा की नाक कटवा कर, उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर जो एफआईआर लिव इन का काम करेगा, उसका हश्र वही होगा। 50 टुकड़े में उस आफ्ताब ने उसे काट के फेंक दिया, अब वो भी सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। उस कुत्ते ने जब उसके साथ मुकाला किया, उनको अपनी जिंदगी में अपनाया, उसको चाहिए था कि हलाल तरीके से शादी करके अपने पास रख लेता, अपने पास भी बना के रखता। औरतें तो जिद्दी होती हैं, औरतों को तो गुस्सा होता है, औरतें तो टेढ़ी होती हैं। तो तुम क्या सोचा था कि ऐसी रानी मिलेगी, मैं 1000 कुछ कहूं वो कोई जवाब नहीं देगी, मैं गाली दूं वो जवाब नहीं देगी, मैं उसे मारूं वो उसका रिएक्शन नहीं होगा, मैं उसे चप्पल जूते से मार के उसे साब उसके बछाड़ दूं वो कुछ नहीं बोलेगी, मैं उसके माँ बाप को गाली दूं वो मेरे माँ बाप को नहीं बोलेगी। ये तुमने कैसे समझ लिया? जब तुम उसके माँ बाप को गाली देगा, वो अभी जिद में आके तेरे माँ बाप को गाली देगी। जब तुम उसको जलील करेगा, वो अभी जिद में आके तुझको जलील करेगी। जो और औरत है, तुमने उससे प्यार करता तो शादी कर लेते, लेकिन उसने काट दिया। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता, जो मेरी बेटियां इसी तरह से माँ बाप की नाक कटवा के दूसरों के साथ भागना चाहती है, दूसरों के मिठाई का एक डब्बा जो उसको छीन लेता है, एक जेवर जो उसको छीन लेता है, 2-4-10 बार मुस्कुरा के देखना मैं तेरे लिए जीऊंगा मरूंगा, ये झांसा उसको घर से निकाल देता है। अब वह दीन ईमान सब लुटा के वह उसके साथ भाग रही है। याद रखना, तेरा भी हश्र वही होगा जो माँ बाप की आबरू कटा दे, जो अपना मजहब छोड़ दे, जो अल्लाह रसूल के फरमान को त्याग दे, उसको उसी तरह जिल्लत की जिंदगी और जिल्लत की मौत का सामना करना पड़ेगा। और जो अपने माँ बाप की इज्जत को बहाल रखते हुए
अपना ईमान बचाते हुए, अपनी नमाज बचाते हुए, माँ बाप की मर्जी के मुताबिक नेक लड़के का सिलेक्शन करके, और शादी से पहले ना हाथ जख्मी ना चेहरा जख्मी, नेक लड़की का सिलेक्शन करके निकाह में चली जाए, वो जवान रहेगी तो भी शौहर जान छिड़केगा, और जब 90 साल की बूढ़ी हो जाएगी शौहर निचोड़ कर बाहर नहीं फेंकेगा। 90 साल की बूढ़ी को भी कांधे पे बैठा के डॉक्टर के पास ले जाके वो बूढ़ा इलाज करवाता है और कहता है डॉक्टर ये मरा तो मैं मर जाऊंगा, इनकी वजह से मुझको करार मिलता है। जवान रहोगी तो भी इज्जत पाओगी, 90 साल की खोसट बुढ़िया बन जाओगी तो भी इज्जत पाओगी। अगर औलाद पैदा हुई तो औलाद तेरे पांव को चूमेगी कि पांव के नीचे जन्नत है, तेरी पेशानी को बोसा दिया जाएगा। अगर तुमने ज़िना किया तो तुम्हें निचोड़ के सड़कों पे फेंक देगा, दरगाहों पे भीख मांग के खाएगी, बीमार पड़ेगी, खुदकुशी करके मर जाएगी। काम वह कर सुन्नत के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, ताकि जवान रहो तो भी इज्जत मिले, बूढ़ी हो जाओ तो भी इज्जत मिले। जब बीवी रहो शौहर की इज्जत, जब माँ बनो औलाद की इज्जत, यहाँ रहो औलाद और शौहर की इज्जत, और दुनिया से चली जाओ तो जिस फातिमा ज़हरा की कनीज़ी करके पर्दे में रहकर इज्जत की जिंदगी गुजारी है, यहाँ शौहर और औलाद की मोहब्बत, और जैसे मरे फातिमा ज़हरा की मोहब्बत व शफाअत पाके जन्नत में चली जाओगे। ये है जिंदगी, पैरा अखलाक और डिसिप्लिन से जिंदगी गुजारने की वो इज्जत जो अल्लाह अता फरमाता है। वहाँ 50 टुकड़े हैं वहाँ जहाँ शरीयत से हट के गुजारे, जहाँ हराम काम करे। आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी अगर हमने नहीं कुछ सीखा। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वली कामिल का नाम है जिसकी जिंदगी को सजाने और संवारने में उनकी माँ का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। वह मुक़द्दस